Hello students, so I am going to explain you the second story. We had this third lesson, na? 2 stories about flying. One I have already explained you. I am going to explain you the second story of this lesson, taken from your first flight. Now this is about the black aeroplane. Now this story follows a reckless pilot who drives his old aeroplane into the storm clouds. ऐसा है, वो पायलट ले तो गया स्टॉर्म में. आपने भी फ्लाइट से जर्नी किया होगा, तो कितने स्टूडेंट्स को कभी ऐसा महसूस, हाँ, टर्बुलेंस कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. तो जब जो है मौसम खराब होता है तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है और उस समय डर तो बहुत लगता है. ऐसा लगता है कि बस अब ये प्लेन जो है क्रैश ना हो जाए, यही डर मन में आता है कि नहीं. बट दिस pilot, he was driving in his old aeroplane, and he was driving in storm clouds. अब देखो, उसको पता है, क्योंकि देखो जब आप जॉब करते हैं, वीकेंड आता है, रियली यू वांट टू एंजॉय दैट टाइम विद योर फैमिली. इस पायलट के साथ भी वो अपने घर जा रहा था, एंड ही वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली एंड he wanted to reach his family quickly. उसे लग रहा था कि जितना जल्दी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ फैमिली टाइम हम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे. बट he gets lost in storm clouds and fears for life. अब उसे लग रहा है कि मैं ले तो आया ऐसे खराब मौसम में और पुराना भी है एरोप्लेन, अब उसे लग रहा है मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं. बिकॉज he gets lost in storm clouds. खो गया उसका रास्ता, and he fears for life. देन लकीली बीच में स्टोरी के आप देखेंगे बहुत सारे ये सब हेलो सिग्नल्स भी उसने ट्राई करे, बट कुछ भी उस वक्त उसको काम नहीं कर रहा था. लकीली ही इज सेव्ड बाय द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन. अब अचानक ये ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आ गया, एंड दिस ब्लैक एरोप्लेन डायरेक्ट्स हिम आउट ऑफ स्टॉर्म. वो उसको स्टॉर्म से निकालता है. अभी तक तो कोई ब्लैक एरोप्लेन था नहीं, अचानक ये ऐसे क्लाउड्स में खोने के बाद कैसे आ गया. तो कभी कभी ऐसे कहते हैं, फ्लाइट्स क्रैश हो चुकी हैं, कहते हैं, ऐसा सुना है, र्यूमर भी हो सकता है, तो कहते हैं कैप्टन्स वो जो बहुत सिंसियर थे, तो वो लोग अगर ये वाले नए वाले प्लेन में कुछ होने का हो रहा होता है तो कह रहे हैं कि वो लोग कुछ बता देते हैं पहले से ही, सिग्नल्स उनकी आत्मा बता देती है. अब ये तो मैं भी कंफर्म होके कह नहीं सकती, पर ऐसा सुना है कि वो कैप्टन वहाँ पे रहते हैं और वो गाइड कर देते हैं. तो ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस स्टोरी है इस ब्लैक एरोप्लेन की. ठीक है. So the narrator, he was flying his old aeroplane to England, at night. और रात का समय है, stormy weather है, और the aeroplane is old. All the negative things. Old aeroplane, stormy weather है, and night time है. Okay. So he was flying his old aeroplane to England at night. He wanted to spend his holiday with his family. But when he reached ahead of Paris के ऊपर से आया, जैसे उसने देखा, he saw huge storm clouds. उसने देखा बहुत क्लाउड्स हैं, and it was difficult to fly over the clouds. उसने कहा बहुत मुश्किल है, मौसम बहुत खराब हो रहा है, अब कैसे क्या करूँगा, अब मेरी लाइफ भी बचेगी कि नहीं. Then he thought of going back. उसने कहा चलो वापस ही चलता हूँ, हाँ चले जाता हूँ, फिर कभी जाऊँगा जब वेदर ठीक हो जाएगा. बट ब्रेकफास्ट विथ फैमिली मेड हिम डिटरमाइंड टू फ्लाई थ्रू क्लाउड्स. पर उसने कहा नहीं, अब ब्रेकफास्ट, घर पहुँच जाऊँगा तो आई विल हैव ब्रेकफास्ट, अपनी फैमिली के साथ कम से कम कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, नाश्ता खा लूँगा. सो ही वॉज डिटरमाइंड टू फ्लाई थ्रू क्लाउड्स. उसने कहा नहीं, करता रहता हूँ, है ना. देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो मन में चलती, कॉन्फ्लिक्ट तो चलती ही रहती है. जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा वेदर खराब हो जाता है, आप स्कूल की ओर जा रहे हैं, मौसम खराब हो के सोचते हैं चलो वापस ही चलते हैं, या कॉलेज, अरे चलो वापस चलते हैं, पता नहीं अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, और हम मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, करें या ना करें. फिर फाइनली यू विल हैव टू टेक अ डिसीजन. एक डिसीजन तो लेना है. और जब आप फ्लाइट में रहेंगे, पायलट्स को बहुत
फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। तो इसकी ट्रेनिंग उनको बहुत ज़्यादा दी जाती है कि कैसे बहुत समझदारी से सारी लाइफ्स भी सेव करनी है और क्विकली डिसीजन भी लेना है। इतनी देर सोच नहीं सकते ऐसे क्या करें नहीं कर सकते। ओके, देन ही थॉट ऑफ द ब्रेकफास्ट, ही सेड नो, आई विल हैव ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली इटसेल्फ। तो क्लाउडी वेदर में भी वो फ्लाई करता रहता है। ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। अभी क्या हुआ, कुछ सब चीजें बेकार होने लगी। He was unable to see anything, इतना अंधेरा हो गया कि अब उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। And now he tried to contact the Paris control। अब पेरिस कंट्रोल टावर्स में फिर वहां पे बात करना पड़ता है ना, कांटेक्ट करना पड़ता है सिग्नल से। बट हिज रेडियो सिग्नल्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, पर अब सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। अब ही कैन नॉट सी आउटसाइड, बाहर कुछ से अंदाजे से भी नहीं जा सकता। रात में तो कोई आप ऐसा खतरा ले भी नहीं सकते। उसने कंट्रोल रूम से भी सोचा बात करने की, बट ही फेल्ड। नाउ बट व्हेन ही वाज लॉस्ट इन स्टॉर्म, पर अभी देख रहा है खोने के बाद एक ब्लैक एरोप्लेन को वो देखता है। ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। उसने कहा अरे कि मैं अकेले तो नहीं फ्लाई कर रहा हूं, सी दिस ब्लैक एरोप्लेन। उसने देखा एंड देयर वर नो लाइट्स ऑन विंग्स। जबकि एरोप्लेन में तो लाइट्स आपको दिखती है ना, कितना जब लैंड करता है तो आपको दिखती है कितनी सारी लाइट्स चली होती हैं। बट देयर वर नो लाइट्स ऑन विंग्स एंड द पायलट्स फेस वाज टर्न टुवर्ड्स हिम। और पायलट उसी को देख रहा था, वो ब्लैक एरोप्लेन का। उस पायलट ने उसको बोला, वो वाले ब्लैक एरोप्लेन के पायलट, द पायलट सिग्नल टू फॉलो हिम। उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने कहा आ जाओ, मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ, तुम खो गए हो क्लाउड्स में। एंड दिस पायलट, ये जो जा रहा था अपनी फैमिली के पास, ही फॉलोड हिम फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे क्लाउडी वेदर में चलता रहा। अब जब उसने देखा, नाउ ही वॉज लेफ्ट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। फ्यूल था ही नहीं उसमें ज्यादा। देख रहा है कि अरे फ्यूल भी सारा खत्म हो रहा है, मैं तो आधे घंटे से इसके पीछे ही जा रहा हूं, अभी बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बचा है। कह रहा आई कैन फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स, इससे ज्यादा मेरा एरोप्लेन और फ्लाई नहीं कर पाएगा, उसके बाद तो क्रैश ही हो जाएगा। देन ही गॉट फ्राइटेंड, इतना तेज डर जाता है जब उसने देखा फ्यूल भी नहीं है। Then suddenly he saw the lights of runway। देख रहा है कि अचानक अरे अभी तो फ्यूल नहीं था मेरे पास उड़ने के लिए, अचानक वो नीचे लैंड करता है, देखता है अरे ये रनवे है। When he turned to look for ब्लैक एरोप्लेन, उसने कहा मैं तो रनवे पे खड़ा हूं। और जब पलट के देखता है, he turned to look for ब्लैक एरोप्लेन, उसने कहा जो मेरे को गाइड कर रहा था कहाँ गया वो एरोप्लेन, but it was not there and he landed safely। तो रनवे पे वो सेफली लैंड कर जाता है। नाउ ही वॉज वेरी शॉक्ड कि अभी तो ये ब्लैक एरोप्लेन हमारे साथ था, अभी तो कोई भी रनवे पे नहीं दिखा दे रहा। देन ही वेंट टू एनक्वायर अबाउट दैट ब्लैक एरोप्लेन। वो जाता है, कहाँ जाता है वो, कंट्रोल सेंटर जाता है, होता है ना एयरपोर्ट पे कंट्रोल सेंटर पे। सो ही एनक्वायर्ड अबाउट दैट ब्लैक प्लेन इन कंट्रोल सेंटर because he said कि I wanted to thank that pilot who helped me, I want to thank him for guiding him। उसने मेरे को गाइड किया उस पायलट ने, so I want to thank him। तो वो कहाँ गया ब्लैक एरोप्लेन और उसका पायलट। But she told, the lady was there, she told him that there was no other plane flying on such a stormy night। कह रहे कि कोई दूसरा प्लेन तो आपके साथ फ्लाई कर ही नहीं रहा था, बहुत स्टॉर्मी नाइट थी, यू वर फ्लाइंग अलोन, सिर्फ आपका ही प्लेन था। एंड नाउ दिस नरेटर, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज द ब्लैक एरोप्लेन रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो कह रहा है कि वो काला एरोप्लेन जिसने मेरे को गाइड किया वो क्या रह गया, वो एक मिस्ट्री है। अब उसको थोड़ा डर भी लगा, बट उसके साथ उसको खुशी किस बात की थी, दैट ही लैंडेड सेफली। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो हमको बहुत मिस्टीरियस लगती हैं और हम पूरी लाइफ उनको सोचते रहते हैं
कि वो था क्या। कभी कभी हम मुसीबत में होते हैं और ऐसे लोग आके हमें हेल्प कर जाते हैं। मान लीजिए ऐसे हमने कई स्टोरीज सुनी है कि हम पहाड़ पे थे, बर्फ थी वहां पे और कोई नहीं था, मैं भूखा था, हाँ, और मैं वहां पे खो गया था। अचानक कोई आता है और उसको गर्म हलवा दे के चला जाता है खाने को। आप बताइए इतने पहाड़ी हिमालय के इतनी ठंडी में अचानक इतनी ऊपर और इतना गर्म हलवा कौन दे के जाएगा, है ना मिस्टीरियस स्टोरी। तो ऐसा तो भगवान के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे समय में अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि सबसे परफेक्ट अगर जो है भगवान है ना। तो गॉड इज एवरीवेयर, वो आपको वॉच कर रहा है। अगर आप कुछ उसको अच्छे दिखते हो या आपने सब कुछ अच्छा किया है किसी के साथ, तो वो कभी भी आपके साथ भी गलत नहीं करेंगे। पर कभी कभी ऐसी मिस्ट्रीज हो जाती हैं जो हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं कि किसने मेरे को हेल्प किया। एक्चुअली ही वॉज नॉट सर्चिंग दैट ब्लैक एरोप्लेन, ही वॉन्टेड टू थैंक द पायलट कि फॉर गाइडिंग हिम। वो थैंकफुलनेस के हिसाब से जा रहा था कि मैं उसको थैंक्स करूंगा, तुमने मेरी जान बचा ली, क्योंकि वो लास्ट में उसने क्या देखा था कि फ्यूल भी नहीं बचा है। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड इन द नरेटर इटसेल्फ नरेटेड इट। उसी की स्टोरी है और जो पायलट है वो खुद ही नरेटर भी है और नरेटर पायलट भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसने नरेट की है। नाउ अभी अपकमिंग वीडियोस में मैं इसकी और चीज़ें भी, फ्रेजेस हैं, कोई और वर्ड्स हैं, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आऊँगी और आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।